हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल एंट्री का पार्ट सेकंड। ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमने सिंगल एंट्री को कंप्लीट करना है, वहां पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। बट इस वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सिंगल एंट्री में कैसे कंप्लीट क्वेश्चन किया जाएगा। अगर आपको बैलेंसेस गिवन है तो उसको कैसे स्टेटमेंट ऑफ फेयर में शो किया जाएगा। तो उस कंप्लीट क्वेश्चन करने के लिए लास्ट टाइम हम इसे करेंगे कॉपी पे। तो चलिए आपको लेके चलता हूं मैं आपको कॉपी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आ चुके हैं कॉपी पर, तो आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर एक क्वेश्चन जो हमें गिवन है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर सिंगल एंट्री का। ये पार्ट सेकंड है, इसके बाद हम पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड में हम एक बैलेंस शीट, एक स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना सीखेंगे और पार्ट थर्ड में हम दोनों को कंप्लीट करके बनाना सीखेंगे। तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं। अमन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2010। इन्वेस्टमेंट 4,50,000 से। ड्राइंग करी है उसने, विड्रॉ करा है 80,000 फॉर पर्सनल यूज और 14,000 फ्रेश कैपिटल दिए, दैट इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। एंड हिज पोजीशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑन 31 मार्च 2011 या 11 ये दिया हुआ है। सब आपको कैश, स्टॉक, बीआर, डेटर, क्रेडिटर, बीपी दिए हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 31 मार्च 2011। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे को क्या क्या गिवन है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे को गिवन है यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल। तो लिख लेते हैं ओपनिंग कैपिटल जो कि है 4,50,000। हमें क्वेश्चन में ड्राइंग भी गिवन थी जो कि थी 80,000। चलिए, हमें एडिशनल कैपिटल भी गिवन है क्वेश्चन में, वो भी लिख लेते हैं जो कि दिया एडिशनल कैपिटल यहाँ पर कितनी 14,000। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि यहाँ पर क्या निकालना है। हमारे पास नहीं है क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल गायब है। अब क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो हम प्रॉफिट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास एटलीस्ट क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल होना मस्ट है। तो चलिए उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ फेयर। तो हम बनाते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फेयर इनडायरेक्टली बैलेंस शीट। तो नाम देंगे हम उसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 मार्च 2011। आपको सभी को पता है ये लायबिलिटी होती है, पूरा लिखिएगा, ये रुपीस, ये असेट्स, ये रुपीस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो है ये कैश दिया है 37,000। चलिए उसके बाद अगर तो कैश डाल लेते हैं 37,000। उसके बाद स्टॉक दिया है 40,000, ये भी डाल लेते हैं। उसके बाद बीआर दिया है, बीआर भी असेट्स है 50,000। चलिए उसके बाद डेटर दिए हैं, डेटर कुछ ज़्यादा ही हैं 8 लाख के, कोई नहीं डाल लेते हैं डेटर 8 लाख। ओके, उसके बाद क्रेडिटर दिए हैं, क्रेडिटर लायबिलिटी होते हैं, इधर पुट कर देते हैं जो कि दिए हैं 3 लाख के। ठीक है, 3 लाख है ये। उसके बाद बीपी बिल्स पेबल लायबिलिटी है 6,000। अब फाइनली क्या हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर लिए, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट वाली जो वैल्यूज़ आएंगी वो अगले वाले क्वेश्चन में आएंगी। तो चलिए अभी इसे इतना ही रखते हैं, इसको टोटल करते हैं और कमी निकालते हैं और निकालते हैं कि हमारे पास कैपिटल कितनी है। वो भी वाली कौन सी वाली है, क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि ये 31 मार्च 2011 की है। तो इन सबको अगर हम ऐड कर लें 8,90,000 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो, और ये हो जाएगा 9,27,000 टोटल। 9,27,000 टोटल। अब इसमें से पहले तो 3 लाख डिडक्ट कर देंगे तो बचेगा 6,27,000, 6,27,000। और अगर उसमें से 6 और लेस कर दे तो बचेगा 6,21,000। ये हमारी आ गई क्लोजिंग कैपिटल। नाउ अब हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका, प्रॉफिट का। चलिए अब निकालेंगे हम प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आ गई हमारी 6,21,000। ड्राइंग हमारे पास 80,000 की है, ठीक है, और एडिशनल कैपिटल 14,000 की है, और ओपनिंग कैपिटल है 4,50,000 की। चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 7,01,000 इन दो का सम।
ठीक है, माइनस करेंगे इसमें से 4,64,000, ठीक है। चलिए लेस कर लेते हैं, 0,1,0,0,0 नाउ 4,64,000 0,0,0,7। अब यहाँ की बात करें, देखिए यहाँ पे पावर इसने x को दी थी तो ये 11 हुआ था, तो ये 10 भी नहीं है, अभी ये 9 बचा, 9 में से 6 गए हैं तो कितना बचा हमारा 3, ठीक है। इसने पावर दी 5 में से 4 गए तो यहाँ पर हमारा बचेगा कितना, 6 में से एक पावर दी, 6 में से जगह तो 2, तो आंसर आ रहा है 2,37,000, 2,37,000। तो ये हमारा फाइनली आंसर है। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को कंप्लीट सिंगल एंट्री कर सकते हैं, और बुक के अकॉर्डिंग भी आंसर कितना आ रहा है, 2,37,000। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में कंप्लीट क्वेश्चन के साथ, जिसमें मैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। थैंक यू।